May I come in, sir? Good afternoon, sir. Good afternoon. बैठिए। बिना अपना नाम बताए आप अपने बारे में कुछ बताइए। मैं सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी की रहने वाली हूँ। मेरी जो 10th क्लास है वो गांव के सरकारी स्कूल से हुई है। उसके बाद मैंने 12th सीकर जिले से करी है। उसके बाद में मैंने कॉलेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर से बीटेक में करा है ईसी ब्रांच से। और मेरी जो हॉबी है वो मेहंदी डिजाइनिंग है। और सर अभी वर्तमान में भूप्रबंध विभाग सीकर में भूप्रबंध पटवारी के रूप में कार्यरत हूँ। ये एक नॉर्मल पटवारी और ये सेटलमेंट पटवारी अलग अलग होते हैं? जी सर। क्या फर्क रहता है इनमें? सर जो भूप्रबंध का काम होता है, जो रिकॉर्ड बनाना होता है, रिकॉर्ड को तैयार करना होता है, वो भूप्रबंध पटवारी का काम होता है। उसके बाद में रेवेन्यू एजेंसी को सौंप दिया जाता है। पहला काम तो इनका ये है। दूसरा ये सर, जब ये सीमा विवाद होता है और रेवेन्यू एजेंसी सहायता मांगती है तो सेटलमेंट पटवारी उनकी सहायता करते हैं, टेक्निकल सहयोग करते हैं। आप सीकर जिले से हो। सीकर जिला कौन से क्षेत्र में आता है, क्या कहलाता है पूरा? सॉरी सांस्कृतिक क्षेत्र कौन सा है सीकर का? सर शेखावाटी। शेखावाटी। और कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? सर चूरू और झुंझुनू। कुछ फैक्ट्स पूछ रहा हूँ मैं आपको। सीकर का पिन कोड बताओ। 332301। टेलीफोन कोड? 01571 और 01572। व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर? व्हीकल रजिस्ट्रेशन आरटीओ नंबर? सर आज 23। खाटू श्याम जी का मंदिर, ठीक है, आप वहाँ के एसडीएम लग रहे हो। वहाँ एसडीओ है? यस। और प्राइम मिनिस्टर का दौरा हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर इस मंदिर में आना चाह रहे हैं। प्राइम फेसी आप क्या तैयारियां करोगे? सर सबसे पहले तो अगर प्राइम मिनिस्टर का दौरा हो रहा था, जिला कलेक्टर को भी इस बारे में वो लोग से निर्देशन प्राप्त करेंगे। और उसके बाद में सर अगर प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं तो भीड़ वहाँ पे ज्यादा होने के चांसेस हैं। सर भीड़ कंट्रोल करने के लिए जो भी एसओपीज होती है उसका नियमन सुचारू रूप से करेंगे। और सर जो नेशनल हाईवे है और जो नेशनल हाईवे से खाटू श्याम जी तक की दूरी है, सर उस चीज को पूरा नियमन करेंगे। हर्षनाथ मंदिर, इसका कोई सांस्कृतिक महत्व है? यस सर। क्या? सर जो जीण माता और हर्षनाथ जी थे वो भाई बहन थे। और हर्षनाथ जी ने जीण माता के साथ में ही तपस्या करने के लिए वो हर्ष मंदिर पे वहाँ पे आ गए थे, हर्ष पर्वत पे आ गए थे। सर वहाँ पे वो शिव मंदिर बना हुआ है। और 1973 में वहाँ पे बहुत पुराना चौहान कालीन मंदिर भी बना हुआ है और औरंगजेब का उस पर वो अटैक भी हुआ है सर। लास्ट क्वेश्चन, यूसीसी आने के बाद आदिवासी महिलाओं पे क्या फर्क पड़ेगा? सर आदिवासी महिलाओं की जो स्थिति है उसमें सुधार होने की संभावनाएं हैं सर। किस रूप में? सर जो उन पे अभी घूंघट प्रथाएं चलती हैं या फिर बेगारी बेरोजगारी वाली प्रथाएं हैं और जो शादी से रिलेटेड उन पे अत्याचार होते हैं सर, वो सब से नाता प्रथा, नात्रा प्रथा, दापा प्रथा होती है सर, वो सारी उन्मूलित की जा सकती है सर यूसीसी से, अगर समान नागरिक को नियम बन जाते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ये आपका बैकग्राउंड रहा है। यस। चैट जीपीटी क्या है? सर चैट जीपीटी एक ओपन एआई द्वारा स्टार्ट किया गया एक एआई बेस्ड वो लैंग्वेज मॉडल है जो मानव की तरह निबंध लिखने और टेक्स्ट का जो डेटा होता है उसको, बहुत सारे टेक्स्ट के डेटा को कलेक्ट करके और उससे निबंध और जितने भी काम होते हैं जो मानव करता है वो करने में सक्षम है सर। तो इससे तो क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी अब लोगों की। अब कुछ क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं, जो कुछ भी लिखना है उसको दो। क्या ऐसा है? सर जो अंतिम जो चीजें होती है कि क्रिएटिविटी अगर होती है वो सही है या गलत है उसका निर्धारण मानव ही करता है सर। तो इस रूप में ये चीजें अच्छा। भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में आप कुछ बता सकें? सॉरी सर। भारत नेट प्रोजेक्ट? ये सर भारत नेट प्रोजेक्ट जो है वो डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए जो भारत की ग्राम पंचायतें हैं, 2.5 लाख ग्राम पंचायतें, उनमें ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से नेट पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है सर। ठीक। मेहंदी डिजाइन आपकी हॉबी आपने लिखा है, केमिकल नाम क्या है मेहंदी का? सर लासाने नामक जो एसिड होता है और हिनाटोनिक एसिड होता है उससे वो वाले मेहंदी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं सर। ठीक। मेहंदी वैसे कहाँ की फेमस है? सर सोजत की और गिलुंड की। जीआई टैग मिला हुआ इनमें से किसी? यस। किसको? सर सोजत की मेहंदी को 2021 में मिला। क्या होता है जीआई टैग? सर जीआई टैग कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट होता है उसका उसकी ओरिजिन की जो जगह होती है, जियोग्राफिक एरिया होता है, उसकी वजह से उसकी विशेषता जो होती है वो अन्य से अलग होती है, इस वजह से सर उसको जीआई टैग। कौन प्रदान करता है इसे? सॉरी सर। ठीक है। आपने एक अपनी स्ट्रेंथ में लिखा है लीडरशिप क्वालिटीज। आप कुछ 2 लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में बताएं।
सर जब मैं कॉलेज में थी तो सर वहाँ पे टेक्निकल फेस्ट वगैरह होते थे, तो वहाँ पे सर मैंने कोऑर्डिनेट किया है, और जो मेहंदी प्रतियोगिता है वो मैंने अरेंज करवाई वहाँ पे। और इसके अलावा सर जो टेक्निकल इवेंट्स थी उनमें मैंने बहुत पार्टिसिपेट भी किया है, और वहाँ पे उनको लीड भी किया है, और जूनियर्स को नहीं, एक अच्छे नेता में क्या गुण होने चाहिए? एक लीडरशिप क्वालिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, क्या 2 क्वालिटीज लीडरशिप की? सर एक तो जो अपने अधीनस्थ लोग होते हैं उनको सुनने की सामर्थ्य, और प्रत्येक अधीनस्थ को समझने और उसकी जो भी योग्यताएं होती हैं उनके अनुसार उनको काम का निर्धारण करने की जो क्षमता होती है वो लीडर में होती है। अच्छा, हाल ही में आजकल में प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रदेश का दौरा किया है, कुछ योजनाओं का उद्घाटन किया, कहाँ से? सर बीकानेर के नौरंगदेसर में उन्होंने दौरा किया है, जिसमें जो मेन प्रोजेक्ट था वो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे का उन्होंने उद्घाटन किया है। और इसके अलावा सर एक ESIC हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, और सर एक ग्रीन कॉरिडोर, वो एनर्जी से रिलेटेड एक कॉरिडोर बना है, उसका उद्घाटन किया। राजस्थान से कौन कौन से नेशनल हाईवेज निकलते हैं? सर राजस्थान से NH8 निकलता है, NH52 निकलता है, और NH79 निकलता है। ठीक है। G20 के कुछ मेंबर नेशंस के नाम आप बता पाएं? यस सर, इंडिया, ब्राजील, चाइना। अभी हाल ही में G20 की जो टूरिज्म से रिलेटेड जो इनका सम्मेलन हुआ है, कहाँ हुआ है? सर श्रीनगर। पर्यटन को लेकर श्रीनगर। ठीक है, बढ़िया, थैंक यू सर। अभी चंद्रयान-3 ये प्रक्षेपण किया जाएगा 14 जुलाई को, तो चंद्रयान-3 के बारे में क्या जानती हैं आप? सर इसमें जो साउथ पोल है उस पर लैंडिंग करवाने का प्रोसेस चलेगा, और सर जो पहले से डायरेक्शन थी उसको थोड़ा सा चेंज किया गया है। साउथ पोल पे थोड़ा 70 डिग्री उसको अलाइन करा गया है, क्योंकि जो लैंडर और रोवर होते हैं उनको एनर्जी कांस्टेंट मिलती रहे, इसलिए 70 डिग्री उनको थोड़ा सा रोटेट करा गया है। वहाँ पे सूर्य से वो एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं सर। ओके, थ्रेड्स चर्चा में आजकल, क्या है थ्रेड्स? सर ट्विटर जैसा प्लेटफॉर्म है थ्रेड्स, जिसको मेटा ने बनाया है अभी, और सर अभी वो प्ले स्टोर पे एक दिन के लिए अवेलेबल था, और इस वजह से सर वो चर्चा। एक दिन बाद फिर क्या उसको हटा दिया गया? सर मेरी जानकारी। आपने कहा एक दिन था प्ले स्टोर पर। यस सर। तो क्या वहां से अब हटा दिया गया उसको? यस सर, अभी हटाया गया। अच्छा, ट्विटर और थ्रेड्स में क्या डिफरेंस है? सर ट्विटर ने कुछ दिनों पहले अपना एक फंक्शन था जिसमें जिसका ट्विटर पे अकाउंट नहीं होता था वो लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाते थे, लेकिन जो थ्रेड्स था उसमें जिन लोगों ने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जिनका एक्सेस था वो लोग थ्रेड्स पे सीधा जा सकते थे। ओके, और क्या अंतर है? एक डेटा प्रोटेक्शन बिल चर्चा में अभी केंद्रीय कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया है, तो क्या है ये डेटा प्रोटेक्शन बिल? सर जो व्यक्तिगत डेटा होता है जो संस्थाएं यूज करती हैं उसका अनुपयोग नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से सरकार ने ये डेटा प्रोटेक्शन बिल लेके आई है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे अगर कोई कंपनी उसका मिसयूज करती है तो 250 करोड़ से लेकर मैक्सिमम 500 करोड़ तक वो लोग चार्ज कर सकते हैं, और लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। और सर इसके अलावा जो अगर किसी काम के लिए अपन ने लॉगिन करा है तो जिस उद्देश्य से अपन काम कर रहे हैं उसके बाद उसको डेटा को खत्म करना पड़ेगा कंपनी को। सर ऐसे प्रोविजन इसके अंदर डाले गए। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की पढ़ाई की आपने। yes. ये मशीन लर्निंग, AI दोनों क्या तकनीक है? सर ये जो ह्यूमन काम करता है उसकी जो तकनीकी जो ह्यूमन टेंडेंसी होती है, ह्यूमन के माइंड की टेंडेंसी होती है, उसको रीड करके रोबोट्स बनाना और उन रोबोट्स में ह्यूमन जो न्यूरल चीजें होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, मशीन लर्निंग और AI काम करते हैं सर। ठीक है, आप सीकर की रहने वाली हैं। यस सर। कृषि प्रधान जिला है सीकर, तो यहाँ तो पटवारी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। yes, तो पटवारी का एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ रोल रहता है? सर जो रेवेन्यू पटवारी होते हैं उनका फील्ड से सर्वे रहता है, और वो जो भूमि की सारा मापन होता है, निर्धारण होता है, लगान सब कुछ पटवारी देखता है। उससे जितनी भी फसल बीमा जैसे योजनाएं हैं इनको इम्प्लीमेंट करना, और जो मुआवजा होता है फसल खराबे की वो सारा पटवारी उनका निर्धारण करके आगे राज्य सरकार तक पहुंचाता है। और सर इसके अलावा जब सीमा निर्धारण का काम आता है सर, तब सेटलमेंट पटवारी उनका सहयोग करते हैं सर। तो जो जितने भी विवाद हैं, भूमि विवाद हैं, वो सारे सर पटवारी ही सोल्व करते हैं। तो एक स्वामित्व योजना चलाई गई है गाँव के अंदर, ये स्वामित्व योजना में आपका क्या रोल है? सर सेटलमेंट पटवारी का इसमें कोई रोल नहीं है सर। अच्छा, कोई रोल नहीं है इसमें। है क्या ये स्वामित्व योजना? सर जो भूमि के लोग हैं वहां पे रह रहे हैं उनको उनका हक प्रदान करना,
तो पहले भी मिला हुआ था, रजिस्ट्री तो होती ही थी गांव सर के उनका लोगों की। पट्टा निर्धारण होता था। जैसे जैसलमेर में बहुत सारे जगह थे जहाँ पे लोग रह रहे थे और उसके बाद में उनका वहाँ पे भूमि का अधिकार नहीं था, दस्तावेजों में नहीं था, उसको प्रदान किया गया। ठीक है। सीकर जिला आजकल शिक्षा के मामले में बहुत आगे जा रहा है, इसके क्या कारण है? सर सीकर में जो आधा भूमि है वो बैरन है और जो कुछ समस्याएं हैं वहाँ पे, जैसे वहाँ पे अरब में पलायन होता है क्योंकि कृषि वहाँ पे होती नहीं है, तो सर उनके पास ऑप्शन बचता है पढ़ाई करके और फिर सरकारी नौकरी या फिर अपना अच्छा करियर बनाने के लिए, तो इस वजह से सर ज्यादा शिक्षा की तरफ वो लोग चल रहे हैं। सीकर की 5 प्रमुख समस्याएं बता सकते हैं आप? सर सीकर में जो बारिश का पानी होता है उसकी जल निकासी की समस्या है सर, और उसके अलावा सर यहाँ पे शिशु लिंगानुपात की समस्या है, और सर कोचिंग इंडस्ट्री वहाँ डेवलप हो गई है उसके रेगुलेशन के लिए समस्या है, और सर इसके अलावा अभी हाल ही में जो हरियाणा से और जो तस्करी की प्रोसेस चलता है सर उसमें लॉ एंड ऑर्डर का। ठीक है सर, आप पूछिए। बीटेक है इसी में ना, मुझे अब बताइए कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? सर इनमें जो बैंड गैप होता है उनमें डिफरेंस होता है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन को अगर अपन एक्साइटेड, लेमन लैंग्वेज में बताइए, मुझे इतनी नहीं आती, सिंपल समझाइए मुझे, टेक्निकल नहीं जाना, सिंपल ही बताना है आपको, तीनों में क्या डिफरेंस होता है? सर जो कंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, जो इंसुलेटर होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता है। जो अपने घर में काम आने वाली चीजें होती है वो कंडक्टर्स उसमें एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करके करंट उसमें प्रोड्यूस कर सकते हैं सर, और इंसुलेटर में सर इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता। जैसे एग्जांपल बताइए इंसुलेटर। सर लकड़ी गीली लकड़ी में तो हो सकता है। ग्लास इंसुलेटर है क्या? यस सर। कंफर्म? यस। सेमीकंडक्टर क्या है फिर? सर सेमीकंडक्टर में जब अगर कुछ डोपिंग से अगर कोई अशुद्धियां मिला दी जाती हैं तो सर उसमें जो अगर वो कोई इंसुलेटर होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो उसमें करवाया जा सकता है सर्टेन कंडीशंस पे। लाइक एग्जांपल बताओ सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है अभी ग्रो कर रही है, क्या रीजन है इसका? सर क्योंकि जो मार्केट जो है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ज्यादा बढ़ा है, इस वजह से सेमीकंडक्टर में आईसी की उनकी जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक्स में, इसलिए सर। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है ना? सेटलमेंट डिपार्टमेंट में। रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कुछ ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स का नाम बताएंगे? सर ई धरती पोर्टल, मेरा खाता। लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन के लिए भारत सरकार की एक स्कीम है, कौन सी है वो? सर DILRMP। अच्छा, इसका क्या स्टेटस है अभी राजस्थान में? सर अभी राजस्थान में 11 तहसीलों में ये चल रही है, जिसमें से चूरू का काम अभी चल रहा है और 4 तहसीलों का काम खत्म हो गया। ओके। इसमें डेटा मॉडर्नाइजेशन के लिए कुछ नए टेक्निक्स यूज हो रहे हैं क्या? लाइक सैटेलाइट इमेजेस और ये सब? यस सर, यस हो रहे हैं। ठीक। आप मुझे जैसे सर ने बोला सीकर की प्रॉब्लम्स हैं, तो पूछा था अभी, आपने बताया था दूसरे नंबर पे आपने रखा शिशु लिंगानुपात कम है। कितना है सीकर का शिशु लिंगानुपात? सर 868। शिशु लिंगानुपात में कितनी एज तक के शिशुओं का सेक्स रेशियो काउंट? 0 to 6। 0 to 6। ओके। क्या करेंगे आप शिशु लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए सीकर जैसे शहर में? सर जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो स्कीम है, सबसे पहले तो उन्हीं के बारे में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश करूंगी। और सर जैसे बीकानेर में और अलग अलग जगह पुकार, आंचल जैसे अभियान चल रहे हैं, उन अभियानों की तर्ज पे सर सीकर में भी अभियान चलाने की कोशिश करूंगी, जिसमें जो महिला में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है उसको ठीक किया जा सकता है। एनीमिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है। शिशु लिंगानुपात का एनीमिया से क्या लेना देना? सर शिशु लिंगानुपात जो अर्ली जो गर्भपात की स्थितियां बन जाती हैं उसमें कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं, बट गर्भपात से शिशु लिंगानुपात कैसे प्रभावित होगा? वो तो बच्चे, पता नहीं ना आपको कि वो जिसका भी अबॉर्शन हो रहा है उसका जेंडर क्या है ना? yes. चलो, ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना है? yes. क्या किस प्रिंसिपल पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर? सर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अच्छा, तो अभी जो भारत नेट चल रहा है उसमें कौन सा ये ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहा है क्या? yes. इसका क्या स्टेटस है राजस्थान में? सॉरी सर। अच्छा, डिजिटल डिवाइड क्या होता है? सर जो जिन तक डिजिटली इक्विपमेंट्स होते हैं उनकी पहुंच होती है, और जिनके पास नहीं होती है उनकी जो लाइफस्टाइल होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं सर, वही डिजिटल डिवाइड होता है। जैसे शिक्षा है, जो अमीर बच्चे होते हैं उनके पास डिजिटल
डिवाइसेस अब फोन वगैरह अवेलेबल होते हैं और जो गरीबों तक उनकी पहुंच नहीं होती है, इंटरनेट की पहुंच नहीं होती है, तो सर वहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। आपने सुना होगा ना, इंडिया में आईटी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हमारी जो है वो बहुत वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है। बट यदि हम बात करते हैं सर्किट बनाने में और इन सब में, हार्डवेयर इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो हार्डवेयर में इतने डेवलप नहीं हो पाए। क्या रीजन रहा? सर एक तो ब्रेन ड्रेन की रीजन रहा है, जो यहाँ पे आईआईटीज वगैरह में, एनआईटीज में जो बच्चे पढ़ते हैं, फिर उनका जो ड्रेन हो जाता है वो अदर कंट्रीज में उनका काम करने का ज्यादा वो रहता है। तो एक तो ये रीजन है, और दूसरा सर यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जैसे सेमीकंडक्टर की डिवाइसेस होती हैं, उनमें बहुत शुद्ध पानी की आवश्यकता होती है सर, वो वाला रीजन हो सकता है। और सर इसके अलावा गवर्नमेंट काम कर रही है इन पे, और अभी भारत में हार्डवेयर की भी बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे डीएलआई है, स्पेक्स स्कीम है, वो चलाई जा रही है। डीएलआई क्या है सर? डिजिटली जो लिंक्ड इनिशिएटिव है वो वाला। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, नॉट डिजिटल। थैंक यू सर। चलो सर, आप कहीं एसडीओ लग रहे हैं, ठीक है, आपको किसी व्यक्ति का कोई काम करना था, लेकिन आप कोई वजह से उसको लिंगर ऑन कर रहे थे, और आपके बॉस को वो सूचना मिल गई कि भाई वो काम आपने किया नहीं है, तो आपके बॉस ने आपको कह के परसू करवा के आपसे वो काम करा लिया, ठीक है। बाद में आपको मालूम पड़ता है कि आपके बॉस ने उस क्लाइंट से पैसे ले लिए थे और उसमें आपका हिस्सा भी था। अब आप अपना हिस्सा अपने बॉस से कैसे मांगोगे? सर ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है सर, तो सबसे पहले तो सर मैं कोशिश करूंगी कि पता चले कितना पैसा वहां से आया है जहाँ पे काम किया गया है, और सर उसके बाद में मैं कोशिश करूंगी कि इसकी शिकायत की जाए। सर कहाँ करोगे शिकायत? सर मेरे उच्च अधिकारी हैं, जो एसडीएम से उच्च अधिकारी हैं सर। वो आपका बॉस वही तो है सर, उनसे भी जो उच्च अधिकारी होंगे सर, उन कर लोगे आप? मतलब कर लोगे उनकी शिकायत? यस सर। फिर उसके बाद क्या अंजाम हो सकते हैं? सर मैं ईमानदारी से काम करने की कोशिश करूंगी कि जितने भी तरीके होते हैं यहाँ पे उस भ्रष्टाचार को कम करने के, सर मैं उसी की कोशिश करूंगी। तो आजकल एक जन सामान्य वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जन सम्मान वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रहा है, ये क्या है? सर जो सरकार की योजनाएं हैं उनके बारे में वीडियो बना के उनकी अवेयरनेस फैलाने के लिए सरकार ने पर डे अलग अलग इनाम निर्धारित किए हैं, जो सबसे ज्यादा अच्छा। अगर आपको मौका मिले, मौका क्या सबके लिए ओपन है, आप कौन सा वीडियो बनाना पसंद करें? कौन सी योजना का वीडियो बनाना पसंद करोगे, क्यों? सर मैं जो महिलाओं से रिलेटेड होंगी उनका सबसे ज्यादा मैं वो रखूंगी सर। उसके बाद में जो शिक्षा से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश करूंगी सर। शिक्षा से जुड़ी। ठीक। थैंक यू।